आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो विश्वास, त्याग और चमत्कार की एक मिसाल है। और ये कहानी जुड़ी है सीधे पैगंबर मोहम्मद के परिवार से। सोचिए, आखिर ऐसी क्या नौबत आ सकती है कि किसी माँ बाप को अपने ही बच्चों को गिरवी रखने पर मजबूर होना पड़े। चलिए उन असाधारण हालात को समझते हैं जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले फैसले को जन्म दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है दोहरी मुश्किल से। दो संकट जो एक ही वक्त पर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। एक तरफ घर में बच्चों की भूख थी और दूसरी तरफ एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का दबाव। देखिए, एक हजरत हजरत अली के घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था, बच्चे भूखे थे। और बिल्कुल ठीक उसी वक्त एक गरीब आदमी मदद की आस में पैगंबर मोहम्मद के पास पहुंचता है। पैगंबर उसे हजरत अली के घर का पता दे देते हैं। अब जरा हजरत अली की हालत सोचिए। एक बड़ी अजीब सी कश्मकश थी। पैगंबर का हुक्म था तो उसे टाला नहीं जा सकता था। मदद तो करनी ही थी, लेकिन सवाल ये था कि करें कैसे। घर तो बिल्कुल खाली पड़ा था। कुछ करने की कोशिश में घर की एक थाली बेची गई, लेकिन हाथ में आया सिर्फ 1 दिनार। सिर्फ एक। इस 1 दिनार से क्या होता? अब हजरत अली और उनकी पत्नी बीबी फातिमा एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आंखों में आंसू लिए हजरत अली ने बीबी फातिमा से कहा कि अगर हमें पैगंबर का हुक्म पूरा करना है और उस जरूरतमंद की मदद करनी है, तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें अपने बेटों हसन और हुसैन को गिरवी रखना होगा। ये सुनना किसी भी माँ के लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन अपने दिल के दर्द को दबाकर बीबी फातिमा के अटूट विश्वास ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कहा, पैगंबर का हुक्म सबसे पहले है, ले जाइए इन्हें। क्या कमाल का त्याग था। तो वो शहर के एक अमीर साहूकार के पास पहुंचे। कर्ज देने के लिए वो मान तो गया, 200 दिनार। लेकिन उसने एक ऐसी शर्त रख दी, एक ऐसी शर्त जिसने इस सौदे को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। शर्त ये थी कि अगले दिन सूरज डूबने से पहले कर्ज चुकाना होगा। अगर नहीं चुका पाए तो दोनों बच्चे हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाएंगे। वो रात उस घर पर बहुत भारी थी। पूरा घर जैसे गम में डूब गया था। हजरत अली को चिंता के मारे एक पल भी नींद नहीं आई। और उधर बीबी फातिमा का दिल, एक माँ का दिल, टूट चुका था। वो बस अपने बच्चों के लिए दुआएं मांग रही थीं। और दुआ करते करते बीबी फातिमा सजदे में गिर पड़ीं। उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि विश्वास और त्याग के आंसू थे। और वो एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे। और फिर जब उन्होंने सजदे से सर उठाया और आंखें खोलीं, तो एक चमत्कार हो चुका था। जहां जहां उनके आंसू गिरे थे, वहां खूबसूरत बेशकीमती मोती चमक रहे थे। ये ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा था, एक उम्मीद की किरण। अब अगली सुबह होते ही हजरत अली उन मोतियों को लेकर बाजार की तरफ भागे। दिमाग में बस एक ही बात थी, वक्त बहुत कम है। सूरज डूबने से पहले इन मोतियों को बेचना है और अपने बेटों को छुड़ाना है। लेकिन वो दिन बहुत मुश्किल साबित हुआ। सुबह से दोपहर हो गई। वो एक व्यापारी से दूसरे के पास गए, लेकिन कोई भी उन मोतियों की असल कीमत समझ ही नहीं पा रहा था। हर तरफ से सिर्फ ना ही सुनने को मिल रही थी। और सूरज वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। वक्त निकलता जा रहा था और हजरत अली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार शाम ढलने के करीब उन्हें शहर का इकलौता माहिर जौहरी मिला। जैसे ही उस जौहरी ने मोतियों को हाथ में लिया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरान था। उसने कहा, ये कोई आम मोती नहीं है, ये तो जन्नत से आए लगते हैं। इनकी कीमत 2000 दीनार है। जरूरत थी सिर्फ 200 की और कीमत लगी 2000। तो हजरत अली ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले कर्ज चुकाने के लिए 200 दीनार अलग रखे और बाकी बचे 1800 दीनार। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन शहर के तमाम गरीबों और यतीमों में वो सारी रकम बांट दी। अब वो पैसे लेकर भागे भागे साहूकार के घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें एक तंज भरी आवाज सुनाई दी। साहूकार ने कहा, देर हो गई सूरज, बस अभी अभी डूबा है। साहूकार अपनी जीत पर इतरा रहा था। उसे लगा कि अब वो बच्चे हमेशा के लिए उसके गुलाम बन गए हैं। लेकिन हजरत अली और बीबी फातिमा ने अब भी उम्मीद नहीं हारी थी। उन्होंने एक आखिरी बार पूरे दिल से ऊपर वाले से दुआ की
और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दूसरा और पहले से भी कहीं बड़ा चमत्कार। वो सूरज जो अभी अभी डूबा था, वो पलट गया। उसने अपना रास्ता बदला और दोबारा आसमान पर चढ़ाया। पूरा शहर एक बार फिर दिन की रोशनी से जगमगा उठा। ये नामुमकिन मंजर अपनी आंखों से देखकर उस साहूकार का सारा घमंड, सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। वो हजरत अली के कदमों में गिर पड़ा। उसने अपने किए की माफी मांगी और वहीं उस चमत्कार को देखने वाले बहुत से लोगों के साथ उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और इस तरह वो परिवार फिर से एक हो गया। वो मुश्किल इम्तिहान ऊपर वाले की रहमत के एक ऐसे ज़बरदस्त इजहार के साथ ख़त्म हुआ जिसे दुनिया आज भी याद करती है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? यह हमें सिर्फ एक चमत्कार के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह हमें विश्वास और त्याग की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, मुश्किलों में अटूट विश्वास रखना, किसी बड़ी भलाई के लिए खुद को कुर्बान कर देना और कम होते हुए भी दूसरों की मदद करना, ये सब बातें इस कहानी की बुनियाद हैं। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हम अपनी सहूलियत को सबसे ऊपर रखते हैं, वहां किसी ऊंचे सिद्धांत के लिए सच में त्याग करने का क्या मतलब है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आदर्शों के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं।